कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सही को सही साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। तो आज की जो कहानी है इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है सबूत। प्रेम, मम्मी पूछ रही थी कि तुम मुझे दादी कब बना रही हो, तो तुमने क्या कहा? सच बता दिया कि अभी हमने इस बारे में सोचना शुरू ही नहीं किया है। सुनकर वे नाराज हो गई थी। अब हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा प्रेम। इसमें सोचना क्या है? प्रेम बोले, नौकरी और बच्चे के साथ घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जिसे दादी बनने का शौक है वही बच्चे भी खिलाएगा। प्रेम मजाकिए लहजे में बोला तो पुष्पा का तनाव दूर हो गया। दोनों ने उसी समय परिवार बढ़ाने का निर्णय लिया। वक्त बीता, सुषमा की इच्छा पूरी न हो सकी। हारकर पुष्पा डॉक्टर के पास गई तो पहले उन्होंने ढेर सारे टेस्ट करवाए और बोली, अभी 1 साल तक कोई उम्मीद मत रखना पुष्पा, पहले तुम्हारा इलाज होगा तभी तुम माँ बन सकोगी। यह सुनकर पुष्पा को बहुत बुरा लगा। ऊपर से सास का सारा गुस्सा उसी पर उतरा। सुषमा बोली, मुझे तो पहले ही शक था, आज डॉक्टर ने भी यह बात साबित कर दी। पता नहीं मुझे पोते का मुंह देखने के लिए कितना और तरसना होगा। मम्मी थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम बोला, क्या खाक सब्र रखो, 5 साल तो बीत गए, 1 साल तक अभी इलाज चलेगा, उसके बाद भी क्या भरोसा। शायद मेरे कर्म ही खराब थे जो यह दिन देखना पड़ रहा है। आप अपने आप को मत कोसिए मम्मी जी, कमी मुझ में है। मैं डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयाँ लूंगी तो जल्दी ही खुशखबरी आ जाएगी हमारे घर में। पुष्पा बोली। मम्मी ने उखड़े मूड को देखकर वे दोनों वहाँ से सरक गए। डॉक्टर की बात से पुष्पा पहले ही दुखी थी, ऊपर से सास की जली कटी बातें जली पर नमक छिड़क गई थी। पुष्पा, मम्मी की बात का बुरा मत मानना, तुम जानती हो उनकी सारी उम्मीदें हम पर लगी रहती हैं। ऐसे में वे कुछ कह भी दे तो उसे गंभीरता से ना लेना। प्रेम बोला। उसकी बात से पुष्पा थोड़ा अस्वस्थ हो गई थी। उसने सिर हिलाकर अपना समर्थन पति को जता दिया था। भीतर से वे दोनों ही दुखी थे। साल भर के इलाज के बाद डॉक्टर पुष्पा से संतुष्ट थी। 3 माह बीत जाने पर सब कुछ ठीक होते हुए भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। तो वे बोली, पुष्पा अब मुझे प्रेम के भी टेस्ट करने होंगे, तुम उसे भी यहाँ बुला लो। हम दोनों 1-2 दिन में आ जाएंगे मैडम, पुष्पा तुरंत बोली। वह जानती थी कि प्रेम इस मामले में थोड़ा संवेदनशील है, अतः माहौल बनाकर ही उससे बात करनी होगी। शाम को पुष्पा ने प्रेम को डॉक्टर की बात बता दी। ये क्या मजाक है, पहले डॉक्टर ने कहा तुम में कमी है, अब मुझ पर भी शक कर रही हैं। आखिर टेस्ट करवाने में बुराई क्या है, डॉक्टर का शक दूर हो जाएगा। प्लीज चलोगे ना कल मेरे साथ? मैं अकेले ही चला जाऊंगा, प्रेम बोला। दूसरे दिन प्रेम बुझे मन से जांच के लिए चला गया। प्रेम की रिपोर्ट भी निराशाजनक थी। उसे यह बात डॉक्टर ने स्पष्ट कर दी थी। प्रेम, तुम्हारी स्पर्म काउंटिंग भी सामान्य से कहीं कम है। मेरी राय है कि तुम्हें भी कुछ महीने तक दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। जी ठीक है, कहकर प्रेम वहाँ से विदा लिया। उसकी बात सुनकर प्रेम का मूड बड़ा उखड़ा हुआ था। उसकी शक्ल देखकर ही पुष्पा समझ गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पुष्पा पूछने से पहले ही प्रेम बोल पड़ा, डॉक्टर के चक्कर में पड़ो तो वे भी मरीज को छोड़ना नहीं चाहते। क्या कहा डॉक्टर ने? उत्तर में प्रेम अपनी रिपोर्ट थमा दी। थोड़ी देर तक वह भी संकेत में आ गई, फिर अपने को संयम करके बोली, थोड़े दिन दवाई खाने में क्या हर्ज है, मैं भी खा रही हूँ 1.5 साल से। क्या कह रही हो तुम औरत हो और मैं मर्द, जो भी सुनेगा क्या समझेगा मेरे बारे में? प्रेम बोला। पहली बार प्रेम के मुँह से औरत और मर्द की भेद बात सुनकर पुष्पा को थोड़ा बुरा लगा। उसने प्रेम से यह उम्मीद नहीं की थी। फिर भी बात को संभालते हुए वो ऊपर से बोली, कोई सुनेगा ही क्यों, यह बात तुम, मैं और डॉक्टर जानते हैं। मुझे नहीं पड़ना इस झमेले में, तुम्हें ठीक नहीं कर पा रही तो उसने यह नहीं बात छेड़ दी। प्रेम अभी तक उखड़ा हुआ था। प्रेम के इस नए रूप से पुष्पा भौचक्की थी। बहुत मनाने पर प्रेम दवाइयाँ लेने के लिए तैयार हो गया और 1 साल ऐसे ही बीत गए। प्रेम ने दवाई का कोई प्रभाव न देखकर दवाई लेनी छोड़ दी। इस बार पुष्पा कोई प्रतिकार नहीं किया। वह भली भांति जानती थी कि हर पति में पुरुष होता है। उसके पौरुष को कोई चुनौती दे तो वह कभी सहन नहीं कर सकता। जो बात पुष्पा ने बड़ी सहजता से स्वीकार कर इलाज कराया था, वही बात प्रेम को पचा नहीं पा रहा था। पुष्पा में अब भी कोई कमी नहीं थी, पर डॉक्टर की सलाह पर अभी भी वह कुछ विटामिन और अन्य गोलियां ले रही थी। प्रेम के रुख को देखते हुए पुष्पा ने उससे कुछ नहीं कहा और अपने भविष्य को भगवान के आश्रय पर छोड़ दिया। एक दिन अचानक पुष्पा को उकाई आने लगी। उसने डॉक्टर से जांच कराई तो उसने पुष्पा को चौंका दिया। बधाई हो पुष्पा, तुम्हारी बरसों की इच्छा पूरी होने जा रही है। ये क्या कह रही हैं आप?
मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव है, तुम प्रेग्नेंट हो। भगवान करे आगे सब कुछ ठीक ठाक रहे तो तुम एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दो। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है डॉक्टर। ऐसा ही होता है पुष्पा, अचानक मन की मुराद पूरी होती है। यह खबर सुनकर पुष्पा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने फोन पर यह खुशखबरी तुरंत प्रेम को दी। उसने पुष्पा को बधाई तो दी, पर उसकी आवाज़ का ठंडापन पुष्पा को साफ महसूस हो रहा था। शाम तक पुष्पा बड़ी बेचैन थी। प्रेम से बात कर वो अपनी खुशियाँ उसके साथ बांटना चाहती थी। प्रेम के आते ही पुष्पा उससे लिपट गई। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है प्रेम, इसमें अविश्वास की कौन सी बात है? अभी तक तुम जवान हो और तुम भी तो अभी जवान हो। पुष्पा चहकी। पुष्पा आने वाले मेहमान को लेकर प्रेम से ढेरों बातें करना चाहती थी, लेकिन प्रेम को इसमें ज़्यादा रस नहीं आ रहा था। उसने बातों का रुख दूसरी ओर मोड़ दिया। मिस्टर चोपड़ा कैसे हैं? अच्छे हैं। अचानक तुम्हें उनकी याद कैसे आ गई? तुम्हारी इस हालत से सबसे अधिक तकलीफ तुम्हारे बॉस ही को तो होगी। ठीक कहते हो, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं, पुष्पा बोली। प्रेम ने अखबार खोल दिया। उसे पढ़ने के बहाने वह लगातार पुष्पा के साथ बात करने से बचता रहा। पुष्पा अपने बच्चे की कल्पनाओं में डूबी थी। अचानक उसे वह सब मिल गया जिसकी उसे बरसों से आस थी। आज उसे अपने अलावा कुछ और नहीं सोच रहा था। वह सोचने लगी, आज यदि उसकी सासू माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। पिछले साल पोते की आस मन में लिए वह इस दुनिया से चली गई थी। भविष्य की कल्पनाओं में डूबी पुष्पा को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह से वह फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस चले गए। शाम को भी प्रेम ने अपने घर आने वाले नए मेहमान के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। पुरुष के मन को न समझ पाने के कारण पुष्पा भी इस विषय में चुप ही रही। वह अपनी सारी बातें ऑफिस में अपनी सहेली आशा से बांट लेती थी। 3 महीने बीत गए। पुष्पा महसूस कर रही थी कि प्रेम दिन प्रतिदिन गुमसुम होते जा रहे थे। घर पर वह पुष्पा से उतनी ही बात करते जितनी बहुत ज़रूरी होती। पुष्पा इसका कारण नहीं समझ पा रही थी। परेशान होकर उसने इस बारे में प्रेम के दोस्त पवन से बात की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रेम को क्या हो गया है। यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था भाभी। घर पर कोई अनबन तो नहीं हुई या कोई बाहर का आदमी तुम्हारे बीच में तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बाहर से तो नहीं, पर घर में नया मेहमान आने वाला है। सच भाभी, ये तो खुशखबरी है, पवन बोला। पर पता नहीं क्यों प्रेम की इस हालत के कारण मुझे अजीब सा लगता है। उसे बच्चे की आने की कोई खुशी नहीं है। भाभी तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। यह खबर सुनकर मन खुश हो गया, कहकर पवन चला गया। पुष्पा के ऑफिस में भी यह बात फैल गई थी कि पुष्पा माँ बनने वाली है। पुष्पा के बॉस मिस्टर चोपड़ा उसका विशेष ध्यान रखते। कभी उसे घर तक छोड़ देते। अगले दिन पवन और प्रेम की भेंट हो गई। पवन उसी का इंतजार कर रहा था। क्या बात है प्रेम, बड़े चुप और उदास दिख रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, चलो थोड़ी देर बाहर घूमने चलते हैं। बहुत दिन हुए हमने किसी रेस्टोरेंट में साथ साथ चाय नहीं पी, पवन बोला। फिर कभी चलेंगे पवन, प्रेम ने उसे टालने के लिए कहा। फिर नहीं, आज और अभी। आज कोई खास बात है? प्रेम ने पूछा। हाँ चलो चलते हैं। बड़े ऊंचे मन से प्रेम पवन के साथ चल पड़ा। बात पवन ने ही छेड़ी। बधाई हो प्रेम, तुम पापा बनने वाले हो। तुम्हें किसने बताया? ऐसी खुशखबरी कहीं छुपती है? मुझे जैसे ही पता चला तुरंत आ गया। तुमने यह बात मुझसे छुपाई क्यों? बता भी देता तो क्या फर्क पड़ जाता? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शादी के पूरे 7 वर्ष बाद यह खुशी नसीब हुई है। खुशकिस्मत हो तुम प्रेम, जो यह शुभ दिन देखने को मिल रहा है। खुशकिस्मत तो पुष्पा है, जो माँ बनने के सपने को हकीकत बदलते देख रही है। बाबा का क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पुष्पा तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे समय में तुम्हें खुद खुश रहकर उसे भी खुश रखना होगा प्रेम। वह तो माँ बनने की खुशी में बहुत ही उत्साहित है। मेरी खुशी से उसे क्या फर्क पड़ता है? तुम पर ईश्वर की मेहरबानी है प्रेम, जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। कोई और होता तो तुम्हारी इस रूखे बर्ताव से और साथ में गिर सकता है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा व्यवहार रूखा है? प्रेम ने पूछा तो क्षणभर को पवन डगमगा गया, पर फिर संभल कर बोला। तुम्हारी बातें सुनकर कोई भी यह बात कह सकता है। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। क्या होता जा रहा है तुम्हें? कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। ऐसी कोई परेशानी नहीं, सब पुष्पा के बारे में ही सोचते हैं, घर बाहर ऑफिस और मेरे दोस्त भी। किस्मत वाली है पुष्पा। पुष्पा की किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी है, वह अकेले क्या कर सकती है? पवन बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ऐसे समय में पत्नी का संबल बनो, उसे खुश रखो ताकि आने वाला मेहमान भी स्वस्थ हो। और कुछ कहना है तुम्हें इस बारे में? नहीं तो कुछ और बात करो। सभी औरतें माँ बनती हैं, चाहे जैसे भी बनी हो। पता नहीं तुम इस बात को इतनी तूल क्यों दे रहे हो? पवन को समझते देर न लगी कि प्रेम को पुष्पा के चरित्र पर शक है। शायद उसे उम्मीद न थी कि वे कभी माँ बाप बन सकेंगे। तभी तो हकीकत को सामने देखकर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार न था।
पवन असमंजस में था कि यह बात पुष्पा को कैसे बताए। शाम को प्रेम देर से घर लौटा। पुष्पा ने पूछा, आज बड़ी देर कर दी? पवन के साथ था, प्रेम बोला। पुष्पा को थोड़ा आश्चर्य हुई। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही पुष्पा ने पवन को फ़ोन मिलाया। पुष्पा बोल रही हूँ, कल प्रेम से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? हाँ, हमने काफ़ी समय साथ बिताया। कुछ पता चला? मुझे लगता है कि उसे कुछ गलतफहमी हो गई है। किस बारे में? यह तो तुम्हें ही पता लगाना होगा भाभी। दरअसल मैं पूछ नहीं सकता। असल में मैं इस बारे में ज़्यादा पूछकर कोई मर्यादा नहीं लांघना चाहता था। पुष्पा को समझने में देर न लगी कि पवन क्या कहना चाहता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके पुष्पा ने फ़ोन रख दिया। पुष्पा को प्रेम सपने में भी ऐसी उम्मीद न थी। बहुत सोच विचार पुष्पा इस नतीजे पर पहुंची कि प्रेम की सोच संकीर्ण जरूर है पर अविश्वसनीय नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार प्रेम में भी कमी थी जिसे दवा के सेवन से दूर किया जा सकता था। संतान की आस छोड़कर प्रेम ने दवाई से किनारा कर लिया था। ऐसे में बच्चे की संभावना ने शायद प्रेम को कहीं बहुत गहरे आहत कर दिया था। हो सकता है उसे पुष्पा के चरित्र पर शक हो। हाँ, यही बात होगी, तभी वह मुझसे कुछ न कहकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। पुष्पा के मन में हुक उठी। दिन भर वह उधेड़-बुन में रही। आखिर में उसने निश्चय कर लिया कि आज वह किसी निष्कर्ष पर पहुँच कर रहेगी। शाम को प्रेम के घर आते ही पुष्पा ने इच्छा जताई। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सुबह शाम टहलना चाहिए। सुबह तो हम दोनों को जरा से भी फुर्सत नहीं होती, मैं शाम को ही टहलने जाऊंगी। पुष्पा ने उसकी चुप्पी को स्वीकृति मान लिया और अगले ही दिन वह डॉक्टर से मिलने पहुंच गई। सारी बातें सुनकर वह बोली, क्या इसके बाद तुम्हारी गृहस्थी पहले की तरह चल सकेगी? बिल्कुल चलेगी डॉक्टर, शक की सुई मुझ पर है। जब मेरे मन में कोई खोट नहीं है तो फिर कैसी शिकायत? जो कुछ प्रेम भोग रहा है, अगर उसकी जगह मैं होती तो मेरी भी यही हालत हो सकती थी। आपने प्रेम की रिपोर्ट पढ़ी है, उसके बाद भी मेरा सामान्य तरीके से प्रेग्नेंट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को एक पुरुष का मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे सबूत देना जरूरी है डॉक्टर। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा पुष्पा। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। प्रेमी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उसे सहारा देना मेरा फर्ज है। पुष्पा बोली। डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद की तारीख टेस्ट के लिए दे दी थी। बस प्रेम राजी करना बाकी था। बात पुष्पा ने ही छेड़ी थी। तुम्हें डॉक्टर ने बुलाया है, किस लिए? अब क्या कसर रह गई है? दुनिया की नज़र में कोई कमी नहीं है मुझ में। माँ बनने वाली हो तुम, इसी बात की तो पुष्टि करनी है। पुष्पा बोली। इसके लिए बहुत देर हो गई है। नहीं, अभी भी वक्त बाकी है। तुम्हें मेरी और बच्चे की खातिर आज डॉक्टर के पास जाना ही होगा प्रेम। पुष्पा बोली। इस बार प्रेम ने कोई प्रतिकार नहीं किया। डॉक्टर के पास जाकर थोड़ी देर में जांच पूरी हो गई। रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आनी थी। पुष्पा ने जानबूझकर प्रेम को ही उसे लाने भेजा। वह उस समय बुरी तरह चौंक गया जब उसके हाथ में डीएनए रिपोर्ट आई। उसे पढ़कर प्रेम की आंखें फैली रह गई। शक की कोई गुंजाइश न थी। पुष्पा के मन से भी आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शाम को प्रेम ऑफिस से लौटा तो बड़ा आश्वस्त लग रहा था। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। वह आज पुष्पा को आग्रह कर कर अपने साथ घुमाने के लिए ले गया। दोनों चुपचाप चल रहे थे। पुष्पा ने अपने अंदर उठने वाले प्रश्नों को पहले ही दबा दिया था। पति के दर्द को कम करके वह अपने को भी बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। प्रेम बोला, तुमने यह सब क्यों किया? मुझे बताया तक नहीं। मैं तो समझा कि यह बच्ची के लिए कोई टेस्ट है। क्या करती? तुम अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। इसके कारण न तुम खुलकर जी पा रहे थे और न मैं। दुनिया क्या कहेगी? मुझे दुनिया की नहीं, तुम्हारी नज़रों की फिक्र है प्रेम। मुझे दुनिया की नज़रों में उतरना मंजूर है, पर तुम्हारी नज़रों से गिरना मैं झेल नहीं पा रही थी। पुष्पा बोली तो प्रेम निरुत्तर हो गया। उसे आज अपने व्यवहार और पत्नी पर अविश्वास के कारण खुद पर बहुत ग्लानि हो रही थी। माँ बनने के सुखद एहसास को जहाँ पुष्पा कई महीनों से महसूस कर रही थी, वहीं पिता बनने का गर्व एवं जिम्मेदारी का एहसास आज पहली बार प्रेम के चेहरे पर चाल ढाल से परिलक्षित हो रहा था। तो फ्रेंड, कैसी लगी कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।